हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज का जो ये टॉपिक है ना, ये आता है रेजिग्नेशन के बाद। जब आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होकर एक ऑफिस से रिज़ाइन करते हैं दूसरे ऑफिस में जाने के लिए, तो आपको कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, रेजिग्नेशन तभी देना है आपको जब आपको दूसरी कंपनी से ऑफ़र लेटर रिटन में मिल गया हो। आपको देख लेना है कि आपका डेट ऑफ जॉइनिंग क्या है। डेट ऑफ जॉइनिंग के ठीक 1 या 2 दिन पहले का डेट हमेशा रेजिग्नेशन का मांगना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें सर्विस सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उस दिन नहीं मिलता है जिस दिन हम लोग अपना करंट कंपनी छोड़ रहे होते हैं। वो बोलते हैं दूसरे दिन आना, तीसरे दिन आना। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम हमेशा अपने हाथ में एटलीस्ट 2 दिन तो ज़रूर ही रखें ये सब चीज़ के लिए। दूसरी बात ये है कि आपको अपना पीएफ का सारा डिटेल्स लेके निकलना है। आपका प्रोविडेंट फंड का नंबर क्या है, उसका ईपीएफओ नंबर क्या है, ठीक है, उसमें नॉमिनीज़ कौन है, ये क्या है, वो क्या है, सारा प्रोविडेंट फंड का डिटेल्स आपको आपके साथ लेके ही जाना है। ये आपके सैलरी स्लिप में भी मिल जाएगा, या तो अपने कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को कांटेक्ट करिएगा और इस चीज़ का डिटेल्स ले लीजिएगा। दूसरी बात, नए कंपनी में जाने के बाद 3 महीना जब वहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद अपना पीएफ अकाउंट को नए कंपनी के साथ मर्ज करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि जब हम लोग का प्रोविडेंट फंड का अकाउंट बनता है तो उसमें लिखा रहता है कि ये प्रोविडेंट फंड का सोर्स कहाँ से रहा है, ये कंपनी 1 से आ रहा है या कंपनी 2 से आ रहा है। तो प्रोविडेंट फंड वालों को ये चीज़ का इन्फॉर्मेशन कौन देता है? आपका एम्प्लॉयर देता है कि अब ये कंपनी स्विच कर चुका है, अब इसका नया कंपनी से प्रोविडेंट फंड का पैसा आएगा। तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप नए एम्प्लॉयर को बताएं कि मेरा प्रोविडेंट फंड ज़रूर से आप ऐड कर लीजिए। तीसरा चीज़, 3 डॉक्यूमेंट शायद मोस्टली आपको मिलेंगे। पहला मिलेगा सर्विस सर्टिफिकेट, दूसरा मिलेगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तीसरा जो डॉक्यूमेंट मिलता है उसमें लिखा रहता है कि आप किस पोस्ट में थे और आपने यहाँ पे क्या काम किया है। अगर आपको 3 डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी सिर्फ मिलता है, तो वो भी चलेगा। एक चीज़ ये है कि हर चीज़ आप रिटन में लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि कंपनी छोड़ देने के बाद आप उन लोगों को कांटेक्ट करेंगे फिर वहाँ से वो सब डॉक्यूमेंट्स लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। कंपनी छोड़ देने के बाद उसका वहाँ से एक्सेस आपका सारा ख़त्म हो जाएगा, और अगर आप कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं लेके निकलेंगे तो दोबारा कांटेक्ट करने में आपका चप्पल घिस जाएगा। मेरा हुआ था ना, जब मैंने एक कंपनी से दूसरी कंपनी चेंज की थी। यही गलती मैं नहीं चाहती कि आप दोहराए, इसीलिए मैंने आपको बता दिया पहले से ही। उसके बाद आता है बाई आउट। बाई आउट किसे कहते हैं? बाई आउट ये होता है कि जैसे हर कंपनी अपना नोटिस पीरियड देता है, जैसे आपको कंपनी छोड़ने के 3 महीना पहले हम लोग को बताना पड़ेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाई आउट। जब आप 3 महीना नहीं अपना नोटिस पीरियड सर्व करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप 1 ही महीने में यहाँ से निकल के दूसरी कंपनी में स्विच कर जाए, तो आपको जो 2 महीना का पैसा होता है ना, वो 2 महीने की सैलरी आपको देनी पड़ेगी। सैलरी अक्सर सिर्फ फिक्स्ड सैलरी ही होती है, आपको 2 महीने का पूरा सैलरी नहीं देना है। से सपोज़ आपकी फ़िक्स्ड सैलरी 12,000 है और टोटल आपके हाथ में हर महीना 25,000 आता है, तो आपको 2 महीने का 12,000 प्लस 12,000 24,000 ही देना होगा। 25,000 प्लस 25,000 50,000 नहीं। इसलिए बाई आउट कराते वक्त ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि मैनेजर के हाथ में इस चीज़ का पावर होता है कि वो आपका बाई आउट का पैसा या तो वेव ऑफ कर दे, या तो पूरा कम कर दे, या तो उससे आपको पूरी छुट्टी ही दे दे। अगर कोई इमरजेंसी बेसिस में छोड़ता है, मेडिकल क्राइसिस में छोड़ता है, तो इस केस में शायद एचआर से बात करके आपका बाई आउट का पैसा जो है वो कम कराया जा सकता है, या माफ़ी भी की जा सकती है आपकी। तो ये चीज़ के लेकर आप अपने मैनेजर से बात कर सकते हैं। दूसरा चीज़, अगर कोई कंपनी आपको बोलती है कि आप मेरे कंपनी में 3 महीना में आपका वेट नहीं कर पाऊँगी, आप मेरे कंपनी को 1 महीने के अंदर ही ज्वाइन कीजिए, तो बाकी का जो 2 महीना का पैसा है ना, जो आप अपने करेंट कंपनी को जमा करेंगे, जैसे 24,000 मैंने कहा, वो पैसा आप अपनी नई कंपनी से भी मांग सकते हैं, क्योंकि उन लोगों के रिक्वेस्ट में आप अपनी करेंट कंपनी को जल्दी छोड़ रहे हैं। तो इस चीज़ को हम लोग ज्वाइनिंग बोनस के नाम से भी जानते हैं।
इस चीज़ को आप अपने नई कंपनी से रिक्वेस्ट करके मांग सकते हैं। वो पैसा आपके अकाउंट में देंगे और आप वहाँ पे जमा करवा दीजिएगा। वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।